हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ 2 ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो दिल से यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों हमेशा के लिए यूनियन में आ जाए। जैसे एक एंजल है, ये दोनों ग्लास उसके हाथ में है और एक एनर्जी फ्लो हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि बाकी कोई आप दोनों की बातें समझे ना समझे, लेकिन डिवाइन या फिर आप कह सकते हैं स्पिरिट गाइड्स, इनको तो पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, या फिर आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे को लेके क्या जज्बात है। तो अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन भी इनके दिल में यही चल रहा है, सुबह हो, दिन हो, रात हो, बस मुझे मेरे पर्सन से जल्द मिलवा दो हमेशा के लिए। फिर है ये मैजिशियन का कार्ड। यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन को लेके ही बातें आ रही है। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके बिना तो इस पर्सन का मन नहीं लग रहा जैसे आपका नहीं लग रहा। ये पेंटिकल बताता है कि उनके दिल की बस यही ख्वाहिश है कि आपको पाना है। कप है जो बताता है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स को सॉर्ट टेबल पे रखी हुई है, यानी कि कुछ बातें हैं जो होल्ड पे है, लेकिन ये चाहते ज़रूर है कि जल्द से जल्द ये बातें आप दोनों के बीच में हो जाएं। वैंड है जो बताता है एक्शन को और पैशन को भी। तो इनके दिल में आपको लेके पैशनेट जज्बात भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने का इनका मन भी है। तो ये सभी चीज़ें अगर ये अपनी तरफ से चाहते हैं, तो ये जैसे डिवाइन से कुछ हेल्प मांग रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी यूनिवर्स को यही बता रहे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर देना। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है कि काश वहाँ से जल्द हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट है द हैंगमैन। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप कह सकते हैं कहाँ पे इनसे कुछ चूक हो रही है जिस वजह से इनको रिज़ल्ट मिलने में डिलेज हो रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे यहाँ पे बंधा हुआ है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एक्चुअली ये फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये पर्सन कोशिश ज़रूर कर रहा है, जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से ये भी छुटकारा पाना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी मैनिफेस्टेशन को लेके ही कार्ड होता है। ये सॉर्ड 3 सॉर्ड यहाँ पे लटकी हुई है, मतलब 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन हो, कई बार फैमिली, करियर, ऐसे इश्यूज़ को भी हम थर्ड पार्टी कनेक्शन में लेते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके डिलेज होते हैं। तो यहाँ पे 3 सॉर्ड यहाँ जिस तरह से लटकी हुई है, मतलब कुछ पेंडिंग इश्यूज है, और 1 सॉर्ड इस पर्सन ने हाथ के पास रखी है। इनकी तरफ से ये कोशिश तो करना चाहते हैं, ये जैसे बेड पर लेटा हुआ है, फिर भी ये हाथ जोड़ के मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रार्थनाएं, जो भी इस की बात मन की है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो जल्द से जल्द इन बातों को लेके सुलह हो जाए, ये भी वो चाहते हैं। और इनको पूरा यकीन है कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी की वजह से है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी की फैमिली भी एक मेन इशू बनी हुई है, जैसे उनको शायद लग रहा है कि आपकी फैमिली की वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या फिर आपको
आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पर्सन की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ने में रोड़े डाल रही है। तो इश्यूज़ तो है, और जब बात आती है फैमिली की तो उनको बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बात आफ्टर ऑल सबके इमोशंस की और जज्बातों की होती है, और इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं किसी की भी। ऐसी बात में अगर बात बिगड़ जाए तो उसको सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जैसा समय शायद इस पर्सन को भी लग रहा है। टू ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि दुविधा में है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तरफ अगर आप है और एक तरफ इनके घर वाले, तो इनके लिए ये फ़ैसला आसान नहीं है, या फिर हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी मन तो बना लिया है, कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता ही है। वैसे ही ये भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी भी मैं फाइनल स्टेप लेने से पहले और कोई रास्ता मिलता है क्या, उसके बारे में सोचता हूँ। अगर वो शॉर्टकट मिल जाए तो फिर बातें और आसान हो जाएगी। और 5 ऑफ कप्स का फाइनल कार्ड मिला है, जो बताता है यहाँ पे भी 3 कप छलक चुके हैं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे भी 3 नंबर आया ही है। ये जो भी इसमें ड्रिंक रखा हुआ था वो अब वेस्ट हो गया है। अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये जुड़ सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है सैडनेस को। तो इनका जो पूरा फोकस है ये इन्हीं की तरफ है, मतलब जो भी पर्सन है जिनकी वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आई है, ये उन्हीं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स को ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि ये खुद उलझे हुए हैं उनके सामने जो भी मसले हैं उनमें, और शायद इसी वजह से ये एक्शन लेना तो चाहते, क्योंकि इनको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ज़रूरी है ही। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए सवेरे का इनको इंतज़ार है, और एक रास्ता जैसे दिखाई दे रहा है। रात के वक्त अगर चांद तारे भी आसमान में ठीक से ना दिखाई दे, मतलब पूरी तरह से अगर बादल छाए हुए हों और हर तरफ अगर डार्कनेस हो, तो ये रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन वही रास्ता सूरज की रोशनी में छोटी सी एक किरण आने के बाद भी क्लियरली दिखाई देता है। मंजिल कहाँ पे है, रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, ये भी समझने में आसानी हो जाती है। वैसे ही ये पर्सन भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करे कि बस मुझे नेगेटिव माइंडसेट में नहीं फंसना है। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मुझे नज़र आएगा, और उसी रास्ते से ये जानते हैं कि आगे बढ़ा भी जा सकता है। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। तो कछुए की और खरगोश की तो सबको स्टोरी पता ही है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये कछुआ उसकी अपनी एक चाल खरगोश की चाल से मैच करने बैठेगा। ये अपनी चाल से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है, मतलब धीरे धीरे ही सही, मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाना है, और सब्र से काम लेते हुए मैं अपने डायरेक्शन में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखनी होती है, और जब हम ये बात को लेके समझ पाते हैं कि हाँ मैं तो पूरा अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, अब रिज़ल्ट मिलना ऊपर वाले की तरफ है। क्योंकि कुछ बातें होती है जिनके लिए हमें डिवाइन का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे भी ये पर्सन वही काम कर रहे हैं, मतलब एक एक कदम ही सही, लेकिन मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को समझा रहे हैं कि भले ही देर हो रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस, यहाँ पे भी वही है। ये शायद आपसे इसलिए भी बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सिर्फ बात करने से क्या होगा, आपको कहीं ये ना लगे कि ये सिर्फ वादे कर रहा है, ये निभा तो कोई नहीं रहा है वादा। तो कुछ बातें उनके सामने शायद ऐसी हैं जो मसले सॉर्ट आउट करने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और घर की अगर बातों में ये पर्सन उलझे हुए हैं तो पहले उन बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं, नहीं तो आपको अगर बता देंगे कि मैं सब सही कर दूँगा, या फिर डोंट वरी हम ये बड़ा कदम उठा लेंगे, घर वालों के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसे अगर इनकी तरफ से कोई तैयारियां नहीं है तो ये झूठे वादे नहीं करना चाहते, ताकि आपको ये ना लगे कि ये पर्सन तो सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी भी ये दिखाना चाहते हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट फ्रेश इनसाइट, तो दिमाग में जैसे कई बार ख्याल हमें उलझा जाते हैं और इंसान स्टक फील करता है, जैसे हैंगमैन का भी कार्ड हमें मिल चुका है, तो वैसे अगर एनर्जी इनको फील हो रही है तो कुछ आइडिया ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ्रेश आइडिया अगर मुझे मिल जाए, जैसे अचानक से बत्ती डार्कनेस में अगर बल्ब जल जाए तो एक
हमें क्लैरिटी मिल जाती है। वैसे ही ये भी पर्सन पॉजिटिव अपने आप को इसीलिए रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए वर्क करना ही है। एक्ट रादर दैन रिएक्ट। तो बात भले ही ना नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कोशिश करना या फिर एफ़र्ट लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर पहले एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेने के बाद पता चलेगा कि उसका रिएक्शन क्या मिलता है। तो पहले ही रिएक्शन को लेके परेशान ऑलरेडी ये हो चुके हैं और अब उनको लगता है कि वक्त है एक्शन लेने का। डिसएग्रीमेंट्स आर ओनली टेम्पररी, थिंग्स विल इम्प्रूव। तो दोनों के बीच में दूरियां अगर आ गई है, इन्हें यकीन है कि डिवाइन अगर आप दोनों के सपोर्ट के लिए आप दोनों के साथ है तो ये टेम्पररी जो सेपरेशन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे। और इसीलिए शायद हमने देखा 4 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिला था जो मैनिफेस्टेशन को है, मैजिशियन का भी कार्ड मिला वो भी मैनिफेस्टेशन को है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन दिल से आपको पाने की चाहत रखते हुए ये टेम्परेंस के कार्ड में भी वैसी ही बातें बोलते रहते हैं। मतलब जैसे भी इनकी डेली रूटीन की आदत हो, घर से निकलते वक्त अगर भगवान को प्रणाम करके बाहर निकलते हैं तो उनके मन में बस यही बातें चलती है कि हे भगवान आज का दिन तो अच्छे से बीत जाए या फिर जो भी मेरे प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसको भी आप मैनिफेस्टेशन में ही काउंट कर सकते हैं क्योंकि सच्चे दिल से इंसान जो भी दुआएं प्रार्थनाएं करता है वो मैनिफेस्टेशन ही होती है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। यहाँ पे भी वही है, ये पर्सन मुसीबत में है और उनको यकीन है कि ऐसी हालत में अगर मुझे कोई हेल्प कर सकता है तो वो है सिर्फ ऊपर वाला। तो जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, डिवाइन हो, स्पिरिट गाइड्स हो, ईश्वर या फिर जो भी आप नाम दे, तो उस एंटिटी से ज़रूर ये कुछ हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये कार्ड भी यूनियन को ही बताता है। उन्हें पता है कि सच्चे दिल से उनको जो सुकून चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए वो तभी मिल पाएगी जब हमेशा के लिए आप उनका हाथ थामने के लिए उनके साथ रहेंगे। हेल्प इज़ ऑन द वे। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में ये पर्सन अपना वक्त दे रहे हैं। जैसे घर वालों से शायद ये अपने दिल की बातें को शेयर कर रहे हैं और उनसे भी कुछ आंसर्स मांग रहे हैं कि मैंने तो आपको अपने दिल की हर एक बात बता दी है, अब बताइए आप मुझे करना क्या चाहिए। अगर आपने बताए हुए रास्ते पे मैं चलता हूँ तो मुझे यकीन है मैं कभी खुश नहीं रह सकूँगा या नहीं रह सकूँगी, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। और आप अगर मेरी बातें नहीं मानेंगे तो मुझे कोई ना कोई तो फ़ैसला लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता आपको हर्ट करना, ना ही मैं सामने वाले पर्सन को हर्ट करना चाहता हूँ, ना ही अपने दिल के जज्बातों को इग्नोर करना चाहता हूँ। ऐसे में करना क्या चाहिए? तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ निकालने में या फिर उन सवालों का पीछा करते करते थोड़ा सा वक्त ज़रूर इनको लग रहा है, लेकिन इन्हें यकीन है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये हेल्प मांग रहे हैं वो ज़रूर इनको मिल जाएगी। मतलब पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ये रहने की कोशिश कर ही रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जो हम एक एफर्मेशन करते हैं उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही मिल जाता है। शेयर योर बाउंड्रीज। जो उनको चाहिए था वो तो उन्हें लगता है कि मिल ही गया है उनको ऑलमोस्ट। और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से जब अपनी ज़िंदगी कंपेयर करने लगते हैं तो ये यकीन होने लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है। ऑलरेडी हमारे पास इतना कुछ तो है, फिर हम क्यों दुख दर्द तकलीफ़ में अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे भगवान इस बंदर को कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, इस गाय को, इस मोर को, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपने प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं या फिर जो भी इनके पास अच्छा है, मतलब अगर इनका स्वभाव अच्छा है तो ये अपने तरीके से बाकी लोगों से पेश आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो भले ही दूसरे लोग इनसे अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहे, थोड़ा सा रूडली शायद बिहेवियर इनके घर वालों का हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनसे अच्छा ही बर्ताव करने की, क्योंकि इनको यकीन है कि अगर ये उनसे भी अच्छी तरीके से पेश आएंगे तो इनके दिल को भी बुरा नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं वो लोग भी समझ पाएंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अभी भी हमें रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर अभी भी इसको हमारे जज्बातों की कदर है। जॉय ऑफ द फ्रेंडशिप।
किसी किसी के मन में ये भी चल रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रगल चल रहा है, तो शायद कोई ऐसा उनका दोस्त हो सकता है जिसकी ये हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान किस रूप में हमारी हेल्प करने के लिए आगे आ जाए, हमें नहीं पता होता, लेकिन इनको अगर यकीन है कि वो पर्सन एज अ फ्रेंड इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इन्हें ये भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हाँ, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो तो ज़रूर मेरी हेल्प करेगा। और फाइनल कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। हम्बल ऑफरिंग करना चाहते हैं, जैसे भगवान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक यहाँ पे तुलसी का पत्ता रखा हुआ है और ये हो गई तुला। मतलब वैसे ही आपके पर्सन भी शायद सच्चे दिल से दुआ प्रार्थनाएं करते हुए भगवान से वही बातें कर रही है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो सच्ची भक्ति है, मतलब भगवान के ऊपर भी जो यकीन होता है, उसी यकीन के साथ ये अपने दिल की बात उनसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप ही है जो मुझे इस मझधार से बाहर निकाल सकते हैं, और मैं जो हूँ, मेरे सब कुछ तो आप ही का है। तो ऐसी कुछ ऑफरिंग इनकी तरफ से भी चल रही है। मतलब पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को सरेंडर भी किया हुआ है और पूरे भरोसे के साथ ये उस नई सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मेरा भगवान मेरी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा और मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होके मुझे जो खुशियाँ चाहिए वो मिलेगी। तो इसीलिए शायद ये पॉजिटिव रहते हुए पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। हैव अ नाइस डे।